हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जिंदगी और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं नरेशन के बारे में। आपने पिछले वीडियो में देखा था नरेशन का, दो वीडियो ऑलरेडी मैंने बाल जूनियर क्लासेज इस चैनल पे डाल दिया है, जिसमें आपको बताया नरेशन क्या है। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक कामा इन्वर्टेड कामा के पहले होता है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के बाद वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, उसके अकॉर्डिंग मैंने दूसरे वीडियो में आपको नियम लिखाया था। नियम मैंने तीन महत्वपूर्ण बताया आपको, चार। पहला आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आपको एक सेंटेंस उदाहरण देके उस पर सारा नियम लागू कर देते हैं। यहां जैसे लिखा है, राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में, यू हैव डन वेल। एक ये हो गया। दूसरा आपको उदाहरण के तौर पे देखो, सी सेड, इन्वर्टेड कामा में, ही हैज नॉट टॉट मैथ। ये हो गया। फिर और उदाहरण देख सकते हैं अलग अलग टाइप के। दे से टू मी, इन्वर्टेड कामा में, यू आर ए गुड मैन। इन तीनों पे मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। तीनों पे जो मैंने आपको बताया है लागू करके आपको दिखाते हैं। ये देखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब है। ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा याद होना चाहिए। कामा इन्वर्टेड कामा के बाद वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए देख लेते हैं। ये डायरेक्ट में है, हमको इनडायरेक्ट बनाना है। तो जो मैंने रूल्स लिखाए हैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं। मैंने एक रूल से लिखाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ध्यान से गाइस समझेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाला भाग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ टेंस भी पास्ट हो जाएगा। कैसे? यदि ये पास्ट टेंस में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनडायरेक्ट बनाते समय हम बदल देंगे तब, जब ये पास्ट में रहेगा तब। तो एक क्वेश्चन उठता है कि सर कैसे हम जानेंगे पास्ट में है? से का पास्ट स्टेड होता है, इसी से आप जान लेंगे। इतना आप एक अनुमानता समझते रहेंगे। अगर यहां सेट लगा है तो आप हमेशा जान लेंगे कि पास्ट में आने वाला टेंस जो है इसको भी मुझे पास्ट में बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। एक तो ये बताया था। दूसरा नियम मैंने लिखाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका ऑब्जेक्ट होता है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, मैं लिखाया था पिछले वीडियो में। तो आपको याद होना चाहिए, मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें से अगर कोई आ गया, जैसे आई है, आई का मी हो गया, ही है, ही का हिम हो गया, सी है, सी का हर हो गया, वी है, वी का अस हो गया, यू है, यू का यू ही होता है। तो देख लेंगे आप जितने भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है, अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसमें आया हुआ सेड टू जो है वो हमेशा टोल्ड में बदल जाएगा। फिर से समझ लेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार इसमें आया हुआ सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। तो देख सकते हैं, यहां हो गया राम, सेड टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। यहां हो गया राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी। इनवाइटेड कामा को हटाने के लिए मैं लिखूंगा दैट। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था नियम में कि कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट लिखते हैं। यहां हो गया दैट। और मैंने एक लॉजिक आपको बताया था, SON अपान 1 2 3। मतलब इसका मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। अगर यहां कोई सब्जेक्ट आता है, ध्यान से समझेंगे, यहां कोई सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन आता है। कौन सा पर्सन? फर्स्ट।
तो मैं फर्स्ट पर्सन एस के अनुसार चेंज करूंगा। एस मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आइए सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगर मान लीजिए यहां फर्स्ट ना आके सेकंड पर्सन आ गया तो मैं ओ के अनुसार, ओ मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। अगर इधर कोई थर्ड पर्सन आ गया तो नो चेंज मतलब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब यहां जो सब्जेक्ट है उसका मैं उसी रूप में लिखूंगा, कब? जब थर्ड पर्सन आएगा तब। तो सबसे पहले पर्सन को समझ लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आई, मी, माई, माइन, वी और एस फर्स्ट पर्सन है, यू, योर सेकंड पर्सन है, ही, सीट और किसी का नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। ही, सीट और नाम थर्ड पर्सन। यू सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। आइए अब इतना समझ में आया, देख लेते हैं। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आइए ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट है मी, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका सब्जेक्ट इधर लिखा जाएगा, ये समझ लें। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। इतना तो समझ गए होंगे। राम सेड का टोल्ड क्यों हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट आया था। इसके बाद मी को लिख दिया, सेड टू दोनों बदल गया टोल्ड में। दैट इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए लिख दिया। यू के स्थान पे आई क्यों आ गया? यू सेकंड पर्सन था, मी के अनुसार चेंज करना था, आई हो गया। अभी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अगर चेंज कर, मान लीजिए यू की जगह पे फर्स्ट पर्सन आया होता तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते, राम, राम के लिए ही लिखते, ही मतलब हुआ मतलब राम। तो यहां देखेंगे आई हो गया। अब देखो ये सेड लगा है पास्ट में, मैंने अभी बताया आपको कि यहां सेड लगना मतलब पास्ट। तो एक नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब यहां देखेंगे ये पास्ट में, हमको इसका भी पास्ट बनाना है। तो सबको मालूम होना चाहिए हैव किस टेंस की सहायक क्रिया है। हैव, तो गाइस सबको मालूम है हैव प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैव, हैज है। तो हैव के स्थान पे मुझे प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे पास्ट परफेक्ट लगाना है। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है? हाइड। क्या है? हाइड। यहां लिख देंगे डन वेल। ये आपका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से समझ लेंगे। राम सेड टू की जगह पे टोल्ड इसलिए आया क्योंकि ऑब्जेक्ट आया था। मी हो गया, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट आता है। यू सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट मी था तो आई बन गया, इसका सब्जेक्ट आई होता है, मी का सब्जेक्ट आई। यू हैड, अब यहां देखेंगे आप हैव है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, मुझे पास्ट परफेक्ट बनाना है, हैड हो गया, इसमें भी थर्ड फॉर्म लगता है, वेल हो गया। ये दूसरा देखेंगे, ये डायरेक्ट नरेशन में मुझे इनडायरेक्ट बनाना है। तो चलिए हो गया सी, सेड का इधर सेड ही लिखेंगे। आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी सेड टोल्ड में बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो नहीं बदलेगा, सेड का सेड ही हो गया। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट लगा दिया। ही कौन सा पर्सन है गाइस? मालूम होना चाहिए हमेशा, ही थर्ड पर्सन है। ही, सीट और नाम ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन है ही, कोई चेंज नहीं, नो परिवर्तन मतलब नो चेंज, ही लिख दिया। अब देखो सेड लगा है पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट हो जाएगा। हैज प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है, मुझे पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या बन जाएगा? हाइड। क्या बन जाएगा? हाइड। नॉट टॉट मैथ। देख सकते हैं ये हो गया इसका चेंज। आइए अगला देख लेते हैं। सब तीनों में अलग अलग टाइप से बताया था जिससे कि आपको समझ में आ जाए सब। यहां लिखा है दे। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट आया है, तो जब भी इसमें ऑब्जेक्ट आएगा तो से, सेड, सेज ये बदल जाएंगे। किस में बदलेंगे? मैंने आपको बताया था सेड जो है टोल्ड में बदलेगा, लिखाया है पिछले वीडियो में। सेड जो है, सेड टू जो है ये टोल्ड में बदलेगा, ये सेड टू टोल्ड में बदलेगा, और से जो है ये टेल में बदलेगा, और अगर सेज आया है तो टेल्स में बदलेगा, टेल्स कैस लगा देंगे उसी में। तो यहां से आया है ये टेल में बदल गया, टेल मी। गाइस ये से टेल में क्यों बदला? अगर कोई पूछता है तुरंत बताओ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आया था और नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है तो से टेल में बदल जाएगा, से टोल्ड में बदल जाएगा, सेज टेल्स में बदल जाएगा। दैट, दैट समझ ही रहे हैं क्यों लगा रहे हैं। यू कौन सा पर्सन है? अभी सेकंड की ही बात हो रही है, तो चलिए सेकंड पर्सन मी, सब्जेक्ट आई मिला। आर, आर किस टेंस की सहायक क्रिया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आर किस टेंस की सहायक क्रिया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको चलना किस में है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज वर होती है, जबकि आई के साथ वाज लगता है, ए गुड मैन। देख सकते हैं ये आपका चेंजिंग का तरीका हो गया।
ऐसे आप इनको चेंज कर सकते हैं। आइए और आपको उदाहरण बताते हैं, और जितना ज्यादा आपको उदाहरण बताएंगे उतना ज्यादा आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। एक बार इसका मेथड आपको समझ में आ गया, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, ये बहुत ही आसान है। चलिए डायरेक्ट में है, सी विल से टू हर, इन्वर्टेड कामा में ही डू नॉट, ही के साथ डज नॉट लगेगा, सॉरी, ही डज नॉट प्ले कार्ड। चलो देख लेते हैं, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। अभी मैंने जो मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि सर इधर सी लगेगा, यहाँ फ्यूचर में विल का विल ही रहेगा। देखो से है, यहाँ ऑब्जेक्ट है हर, तो से किस में बदल जाएगा गाइस? टेल में। किस में बदल जाएगा? टेल में। हो गया सी विल टेल हर। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हर जगह दैट का प्रयोग कर रहे हैं, साधारण वाक्य निगेटिव में। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन ही। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज, ही का ही हो गया। अब देखेंगे यहां लिखा है डज नॉट और यहां लिखा है विल, कहने का मतलब ये फ्यूचर में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में हो अथवा प्रेजेंट में हो, नियम लिखाया गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल ये अगर पास्ट में रहेगा तब ये पास्ट बनेगा, अगर ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है इतना, तब इसका टेंस नहीं बदलेगा। पर्सन बदल जाएगा, ही की जगह आई मी ये सब बदल सकता है भाई, इसके अकॉर्डिंग सब बदल जाएगा, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। तो ही डज नॉट प्ले कार्ड, एकदम ध्यान से इसको समझ लेंगे, बहुत ही इजी है। ये फ्यूचर में था इसीलिए टेंस नहीं बदला। आइए आपको समझाते हैं। यहां विल से, मान लीजिए इसकी जगह पे रहा होता सेड टू, तो बताओ क्या होता? तो आप कहते सी सेड टू को टोल्ड हर दैट ही का ही होता है थर्ड पर्सन। अब यहां पास्ट में है तो इसका भी पास्ट बनाएंगे, डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है तो मुझे पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव चाहिए, तो मैं लिखता डिड नॉट। गाइस क्या लिखता? डिड नॉट। मतलब डज नॉट की जगह पे डिड नॉट होता तब जब इसमें सेड टू यानी पास्ट में होता तब। तो आपका जो संशय था वो डिक्लेयर हो गया होगा कि मतलब अगर ये पास्ट में रहेगा तभी इसका पास्ट बनाते हैं। तो चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला है डायरेक्ट में, राजीव सेड टू पवन, इन्वर्टेड कामा में आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। देख सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट में हमको चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे? यहां हो जाएगा राजीव सेड टू को किस में बदलेंगे हम? टोल्ड में। सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड। तो गाइस कोई पूछ सकता है कि सेड टू को आप टोल्ड में क्यों बदल रहे हैं? तो आप तुरंत बताएंगे क्योंकि यहाँ पवन मतलब ऑब्जेक्ट है, नाम एक ऑब्जेक्ट आ गया, जब भी ऑब्जेक्ट आएगा सेड टू हमेशा टोल्ड में बदल जाएगा। तो इसलिए हो गया राजीव टोल्ड पवन, राजीव टोल्ड पवन। इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए मैंने दैट प्रयोग कर दिया, ये हो गया दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो उसके अनुसार अगर देखेंगे तो यहां आई है और यहां फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो आइए आई को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ले चलते हैं। सब्जेक्ट आ गया राजीव, तो राजीव के लिए हम यहां क्या करेंगे? नाम के लिए यहां हम लिखेंगे ही, नाम के लिए क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। अब यहां देखेंगे अगर किसी का नाम है पुरुष का तो ही लगाएंगे, अगर स्त्री का नाम है तो सी लगाएंगे, ही हो गया। अब देखो यहां सेड टू लिखा है यानी पास्ट में है, तो हमको इसका भी पास्ट बनाना है। हैव बीन
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नियम के अकॉर्डिंग किसमें चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या है गाइस? हैड बीन। क्या है? हैड बीन। यहां बन गया हैड बीन टीचिंग सिंस मंडे। देख सकते हैं आप, पूरा वही है। हैड बीन यानी हैव बीन की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? हैड बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया थी। अब आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लिखना था, तो इसलिए आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया हैड बीन लगा दिया। उसमें भी सिंस आता है, मैंने उसमें भी टाइम रहता है, इसमें भी टाइम रहता है, सेम है। सेट टू को आपने किस में बदल दिया? टोल्ड में। ये जो नियम मैंने लिखाया है उसके अकॉर्डिंग इसको आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आइए एक वीडियो, एक आपको और उदाहरण मैं बता देता हूं, इसके बाद नेक्स्ट चलता हूं। डायरेक्ट में एक और देखेंगे, जैसे इधर लिख दिया सीता सेज इनवर्टेड कामा में मीरा इज इल। इसको देख सकते हैं, सीता सेज मीरा इज इल। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे आप इसको? आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा सीता सेज का सेज ही होगा। भाई सेज को टेल्स में आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टू टोल्ड में बदल जाता है, सेड टेल में बदल जाता है, सेज जो है टेल्स में बदल जाता है। लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेज का सेज ही कर देंगे। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लिखते हैं? कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, वो मैंने आपको नियम में बताया। तो सीता सेज दैट, मीरा नाम है। नाम कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होगा? आपको लिखा है नो चेंज, यान का मतलब नो चेंज। तो यहां आप लिख देंगे मीरा। ये देखेंगे सेज प्रेजेंट में है, इसका मतलब ये टेंस भी नहीं बदलेगा, इसका इजी हो जाएगा, इल हो गया। ये आपको मन गया। कहने का मतलब इसमें केवल दैट लगाया गया है, ये हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होने के बाद रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट हो जाएगा। पास्ट कैसे होगा वो भी मैंने आपको बताया। अगर यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। ये आपको नियम मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके इसी के बारे में और जानकारी देने के लिए मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें, स्किप करके इसको ध्यान से लिखते रहें, नियम को समझते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।